हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिक्रूटमेंट। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। तो चलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके एनआईए की। ये एक प्योरली गवर्नमेंट जॉब साइट है। तो आप इस चैनल पर यदि नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें केवल प्योरली गवर्नमेंट जॉब्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह एक प्योरली गवर्नमेंट साइट है। इसको आपको लेटेस्ट जॉब के रिलेटेड मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले जा रहा हूँ, जो एनआईए की लेटेस्ट सर्कुलर है 3/8/2020 को पब्लिश्ड हुई थी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसमें ऑल मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द चीफ सेक्रेटरीट टू द गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स यूटीएस, द डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ऑल स्टेट्स, द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आरपीएफ, आसाम राइफल्स, द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड आईबी, द सेक्रेटरी आरएनएडब्ल्यू, the chairman of CBTD ICADR building, plot number 6, Vasant Kunj, institutional area, phase 2, New Delhi. The secretary DIT Electronic Niketan 6, CGO complex, Lodhi Road, New Delhi. Subject है invitation nomination for the post of data entry operator in NIA on deputation absorption basis. ये एक अच्छी पोस्ट है, डिप्यूटेशन है, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको परमानेंट करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह की पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 14 और आपको 29,200 से लेकर 92,300 तक की सैलरी मिल रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसमें दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, कोच्चि, रायपुर, जम्मू एंड छत्तीसगढ़, ये सब इतनी पोस्टें हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पोस्ट का पूरा डिटेल्स। अब आगे द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जीटीसी आर फर्स्ट नीड एनक्लोज एनेक्सर फर्स्ट ए। एनेक्सर फर्स्ट ए आपको नीचे भी दिखाई देगा। द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर कैंडिडेट सब्सिक्वेंटली। उसके पहले तक नहीं किया जाएगा विड्रॉ जो अप्लाई कर रहे हैं। और आपको इसको डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट को कहाँ पोस्ट करना है वो आपको एड्रेस देखा है। टू द एसपी एडमिशन एनआईए हेडक्वार्टर अपोजिट सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 थ्रू द प्रॉपर चैनल। 3 महीना का आपको समय भी दिया जा रहा है। पब्लिश डेट जब से ये पब्लिश्ड हुआ है। बायोडाटा इन प्रिस्क्राइब डाटा, बायोडाटा का भी आपको प्रोफार्मा देगा, अभी नीचे आपको मैं दिखाऊंगा। अप टू डेट APAR hires from the year 2014-15 to 2018-19 in case of photocopies are being sent, it may be ensured that the same is attested on each page with rubber stamp. आपका सारा कुछ कॉपीज जो है अटेस्टेड होना चाहिए। कोई भी विजिलेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह की घटना नहीं की हुई होनी चाहिए आपके पास। मेजर माइनर कोई भी पेनल्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए 10 साल तक की या 10 के साल के ऊपर तक की। एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, उसमें एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट है और कुछ भी अधूरा रह जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब सारा कुछ आप डिटेल, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन देख के ही सारा कुछ भरिएगा, सही भरिएगा, नहीं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और आपको कहाँ से अप्लाई करना है, www.nia.gov.in
NIA.gov.in पे जाके इसको अप्लाई करना है। एनक्लोज एनेक्सर फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको दो, एक बायोडाटा और एक सेल्फ करेक्शन सर्टिफिकेट जो है जारी करना है। उन दोनों को आपको फिल करके आपको उस एड्रेस पे भेज देना है जो अभी इसके पहले बताया था। ये 3 एड्रेस दे रखे हैं। कोई भी केस होता है तीनों केसेस में किसी भी एड्रेस पे ये आपको एक्शन ले सकते हैं, जैसा कोई स्क्रीन पे दिख रहा है। एक दिल्ली का है, दिल्ली के 2 एड्रेस हैं और एक चंडीगढ़ का एड्रेस है। हैदराबाद, कोलकाता और ये सब ब्रांच ऑफिस हैं। नेम ऑफ द पोस्ट हो गया डेटा एंट्री ऑपरेटर। नेम ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट 14, पोस्ट ऑफ डिप्यूटेशन ऑपरेशन। वेरिएशन भी हो सकता है किसका। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट जनरल, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल सर्विसेज है। स्केल पे आपको बता दिया पहले ही, 29,200 से लेकर 92,300 तक की पोस्ट। DA, HR, TPT एंड अदर अलाउंस आपको अलग से मिलेंगे। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% आपको अलग से मिलेगा। डिप्यूटेशन ऑब्जर्वेशन जो दे रखा है उसमें साफ साफ लिख रखा है गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस किसी इंस्टीट्यूशन से O लेवल A लेवल का सर्टिफिकेट लिया हुआ कोई भी मान्य होगा। पीरियड डिप्यूटेशन डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट कि आपको कितने समय तक करना है। एज लिमिट दे रखी है 56 साल तक। नेचर ऑफ ड्यूटी है प्रिपरेशन फॉर डाटा एंट्री, सॉर्टिंग ईमेल, वेरीफाइंग एंड लॉगिंग रिसीप ऑफ डाटा, ऑब्टेनिंग मिसिंग डाटा, record data by operating data entry equipment, collecting information, receiving processing problems, protects organization value by keeping information confidential कहीं लीक नहीं करना है। accomplish department and organization missing by completing related result and needed हो गया follow established practices और standard for the input and presentation of information, proofread and verify data entered, ensure accuracy of all information entered and presentation format, make correction as needed, assist with routine office duties such as typing, filling, recording, maintenance work, load permits, serve as backup for other clerical position in आसपास। ये आ गया अप्लाइड फॉर द पोस्ट। ये बायोडाटा है आपका। CV इसमें आपको सारा कंप्लीट करके भेजना है। नेम एंड ये एक तरह से ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। नेम एंड एड्रेस भरना है। ब्लॉक लेटर्स में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या रूल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब दे रखा है। इसमें रिक्वायरमेंट प्लीज स्टेट क्लियरली वेदर द राइट टू एंट्री मेड यू हैव यू मेड द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट। जो भी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग पोस्ट के सब फिल करनी है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्या है क्रोनोलॉजिकल बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले किस पे किया, उसके बाद किसके पे किया। नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, HOC टेम्प्रेरी और कासी परमानेंट और परमानेंट, ये सब आपको भरने हैं। इन केस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज हेल्ड ऑन डिप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो उसको आपको फिल करना है। इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें आपको भर देनी है। यह पूरा प्रोफार्मा। यदि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यूनिवर्सिटी अदर किसी भी वर्क करते हैं तो इस पर आपको सारा कुछ इसमें प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट एड्रेस में को फिल कर देना है। प्लीज स्टेट वेदर यू आर वर्किंग, जहाँ जिस स्टेट में आप वर्किंग करते हो, पे स्केल क्या है, टोटल पर मंथ कितना है मिलता है, ये सब पोस्ट हैं। अगर यदि आप SC/ST हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, SC/ST पोस्ट के लिए आपको क्लियर आपको बताना है। दिमाग द कैंडिडेट में इंडिकेट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स अवार्ड्स, ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद लास्ट में आई हैव सर्टिफाइड थ्रू द वैकेंसी सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट एंड ये सब करना कि किसी तरह की कोई चीज़ छुपाई नहीं गई है। मेरे द्वारा
बताई गई सारी बातें सत्य हैं, ये सब इंग्लिश में लिख रखा है। सर्टिफिकेट टू बी गिवन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द एप्लीकेंट, जहाँ आप काम कर रहे होगे तो सर्टिफाइड ऑफ द पर्टिकुलर फर्निट 3 सहमति नेम लिख के, नो विजिलेंस, कोई अपराध नहीं किया है, कोई पेनल्टी नहीं लगी है 10 साल तक या उससे ऊपर, सब सारा कुछ इसमें है। सील मुहर